प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 सितंबर शुक्रवार। पहला पाठ योग का ग्रंथ, अध्याय 38 पद संख्या 1 12 से 21, अध्याय 40 पद संख्या 3 से 5। क्या तुमने कभी भोर को बुला भेजा? क्या तुमने समुद्र के स्रोतों तक उतरे हो? प्रभु ने आंधी में से योब को यह उत्तर दिया, क्या तुमने अपने सारे जीवन में कभी भोर को बुला भेजा अथवा उषा को उसका स्थान बतलाया? क्या तुमने आदेश दिया कि वह पृथ्वी के छोरों को पकड़कर झटकार दे, जिससे दुष्ट जन उसके तल पर से लुप्त हो जाएं? मुहर लगने से मिट्टी जैसे बदलती है, उसी तरह पृथ्वी बदलती है और वस्त्र की तरह उस पर रंग चढ़ जाता है। उषा दुष्टों से उनका प्रकाश छीन लेती है और उनका ऊपर उठा हुआ हाथ तोड़ देती है। क्या तुम समुद्र के स्रोतों तक उतरे हो अथवा गर्त के तल पर टहल चुके हो? क्या तुम्हें मृत्यु के फाटक दिखाए गए? क्या तुमने अधोलोक के द्वारपालों को देखा? क्या तुमको पृथ्वी के विस्तार का कुछ अनुमान है? यदि तुम जानते हो तो यह सब मुझे बता दो। प्रकाश के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधकार कहाँ ठहरता है? क्या तुम दोनों को उनके अपने निवास के मार्ग पर ले जा सकते हो? यदि तुम यह सब जानते हो तो उनसे पहले तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम्हारे जीवन की आयु लंबी है। योब ने प्रभु से यह कहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? मैं होठों पर अपनी उंगली रखूँगा। मैं एक बार बोला, मैं दोबारा उत्तर नहीं दूँगा। मैं बारंबार बोला, मैं फिर कभी कुछ नहीं कहूँगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 13 से 16 तक। प्रभु यीशु ने कहा, धिक्कार तुझे खोराजिन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने ना जाने कब से टाट ओढ़ कर और भस्म रमा कर पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनाहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम कलीसिया के एक महान संत, 4वीं और 5वीं सदी के महान संत जेरोम का पर्व मनाते हैं। संत जेरोम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संत हैं, क्योंकि कलीसिया में सभी संतों में संत जेरोम एक ऐसे संत हैं
जिन्होंने पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल के अध्ययन और उसके अनुवाद के लिए कठोर परिश्रम किया था। वे एक पुरोहित थे और उन्होंने 5 साल मरु प्रदेश में बिताया, उपवास और प्रार्थना में, त्याग तपस्या में। उनको संत पापा दमासुस ने अपना सचिव बनाया था, इस सोच से कि बाइबल के अनुवाद के लिए वो प्रयत्न करें। संत पापा की मृत्यु के बाद वे बेतलहम चले गए। प्रभु का जन्म स्थान बेतलहम में रहकर करीब 18 वर्ष तक बाइबल के अनुवाद के लिए, लतीन में अनुवाद के लिए परिश्रम किया। उन्होंने बेतलहम में रहकर इब्रानी भाषा सीखी, यहूदियों से संपर्क किया, उनके धर्म शास्त्रों के बारे में मनन किया और बाइबल को कुछ किताबें छोड़कर अन्य किताबों को अरामीक और इब्रानी से लतीन भाषा में अनुवाद किया। बाइबल के अनुवाद के लिए और अध्ययन के लिए प्रयत्न करने वाले संतों में सबसे अग्रणी संत जेरोम है। उन्होंने कहा है, इग्नोरेंस ऑफ द बाइबल इज इग्नोरेंस ऑफ क्राइस्ट। अर्थात बाइबल, पवित्र बाइबल का अज्ञान ख्रिस्त का अज्ञान है। यानी जो व्यक्ति पवित्र बाइबल नहीं जानता है, नहीं पढ़ता है, नहीं सुनता है, वो ख्रिस्त को जान नहीं पाता है। ये मेरा विश्वास है, मेरी धारणा है कि कई विश्वासी और कई मसीही आज ख्रिस्त को अच्छी तरह नहीं जानते हैं। उनका ज्ञान बहुत अधूरा है, बहुत हल्का है, क्योंकि वे पवित्र ग्रंथ बाइबल नहीं पढ़ते हैं। प्रभु यीशु को जानने के लिए सबसे पहले हमें सुसमाचार पढ़ना जरूरी है। सुसमाचार में ही यीशु के बारे में हमें सबसे पहली सूचना, पहला ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए जो व्यक्ति सुसमाचार सुनता नहीं है, सुसमाचार पढ़ता नहीं है, बाइबल पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, उसका यीशु के बारे में ज्ञान, क्रिस्त के बारे में ज्ञान अधूरा और हल्का होगा। आज का पहला पाठ अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 38 और 40 से लिया गया था। मनुष्य अपनी बुद्धि पर घमंड करता है, कभी कभी वो ईश्वर से भी सवाल करता है। वो सोचता है कि ईश्वर के कार्य गलत हैं और कभी कभी तर्कहीन हैं। अपने आप को ईश्वर से भी बुद्धिमान समझता है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक इंसान एक आंवले के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। आंवले के पेड़ पर आंवले लगे हुए थे। उसने देखा बगल में एक झोपड़ी के ऊपर कद्दू की लताएं थी और लता पर बड़े बड़े कद्दू लगे हुए थे। वो सोचने लगा कि ये ईश्वर कैसा मूर्ख है, इतनी छोटी छोटी लताओं पर बड़े बड़े कद्दू लगे हुए हैं, जबकि इस आंवले के पेड़ पर, बड़े पेड़ पर छोटे छोटे आंवले लगे हुए हैं। अचानक एक आंवला ऊपर से नीचे गिरा और उसके सिर पर गिरा। उसने कहा, प्रभु तूने जो बनाया वही सही है। सुंदर सी बात है। कभी कभी मनुष्य ईश्वर को तुच्छ मानता है और ईश्वर के कार्यों को तर्कहीन और मूर्खता मानता है। जब अय्यूब के जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आई तो अय्यूब भी कुछ हद तक भ्रमित हुआ और उसके वचनों में हम पढ़ते हैं कि कभी कभी सोचने लगा ये गलत तो नहीं हुआ है। ऐसे में प्रभु ईश्वर अय्यूब के सामने कुछ सवाल रखते हैं। क्या तुमने अपने सारे जीवन में कभी भोर को बुलाया अथवा उषा को उसका स्थान बतलाया? क्या तुम समुद्र के स्रोतों तक उतरे हो या गर्त के तल पर टहल चुके हो? क्या तुम्हें मृत्यु के फाटक दिखाए गए? क्या तुमने अधोलोक के फाटक देखे? क्या तुमको पृथ्वी के विस्तार का कुछ अनुमान है? प्रकाश के निवास का मार्ग कहां है और अंधकार का आवास कहां है? क्या तू जानता है? प्रकृति में इतनी सारी बातें हो रही हैं, उसके बारे में तेरा ज्ञान कितना है?
बिना बुलाए भोर आता है, प्रकाश होता है। कहां से प्रकाश आता है, कहां रहता है, तुझे मालूम है? ईश्वर अय्यूब के सामने सवाल रखता है, ये बताने के लिए कि तुम्हारा ज्ञान कितना अधूरा है, हल्का है, उथला है। अय्यूब का जवाब सुनिए। अध्याय 40 में हम पढ़ेंगे अय्यूब ने क्या जवाब दिया। अय्यूब ने यह कहते हुए प्रभु को उत्तर दिया, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं, मैं होंठों पर अपनी उंगली रखता हूं। बहुत सुंदर। हम जितना इस महान प्रकृति और ईश्वर के कार्यों को देखेंगे उतना हम मौन हो जाएंगे, अपने होंठों पर उंगली रखेंगे और कहने लगेंगे, मैं नहीं जानता, मैं अज्ञान हूं। हमें सारी प्रकृति और हमारे जीवन से ईश्वर के कार्यों को देखकर इस तरह का मनोभाव अपनाना है। नम्रता पूर्वक ये कहना कि मैं मनुष्य हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं कुछ नहीं जानता। हे ईश्वर, तू महान है, तू सर्वज्ञ है, तू सर्वशक्तिमान है, तेरे सामने मैं कुछ नहीं हूं। और आज के समाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु 3 नगरों को धिक्कारते हैं। प्रभु ने कहा, धिक्कार तुझे खोराजिन, धिक्कार तुझे बेतसैदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरूस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। आगे प्रभु कहते हैं, और तू कफरनाऊं, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु इस संसार में ईश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए आए थे। ईश्वर के राज्य के रहस्यों के बारे में बताने के लिए और ईश्वर के मार्ग पर लोगों को आने के लिए आमंत्रित करने के लिए आए थे। उन्होंने जो चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया था, जो रोगियों को चंगाई दी थी, वे सब उनके उन वचनों को प्रमाणित करने के लिए था। और प्रभु चाहते थे कि लोग ईश्वर के राज्यों के रहस्यों के बारे में सुने और सांसारिक जीवन छोड़कर ईश्वरोन्मुख जीवन जिए, ईश्वर के मार्ग पर चलें, पश्चाताप करें। लेकिन बहुत कम लोगों ने प्रभु को सही जवाब दिया। 2 शहरों के बारे में बताया गया है, खोराजिन और बेतसैदा। ये गलीलिया प्रांत के 2 महत्वपूर्ण शहर थे और यहां पर प्रभु ने बहुत बार प्रभु के वचन सुनाए थे, ईश्वर के राज्य के बारे में सुनाए थे, लेकिन लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, तीरूस और सीदोन ये गैर यहूदी प्रांत है, जहां पर गैर यहूदी लोग रहते थे। उन प्रांतों में अगर ये वचन सुनाए गए होते तो वे पश्चाताप करते और भस्म रमाकर अपने पश्चाताप को प्रकट किए गए होते। बेतसैदा के लोग, खोराजिन के लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया, प्रभु के वचनों को सुनने के बाद पश्चाताप नहीं किया, जीवन को नहीं बदला, मार्ग नहीं बदला। उसी तरह कफरनाऊं, जहां पर यीशु 3 साल तक रहे, आप जानते सुसमाचार में लिखा हुआ है 30 साल की उम्र तक प्रभु यीशु नाजरत में रहे। 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किए तो नाजरत छोड़कर कफरनाऊं में रहने लगे और वहां रहते समय प्रभु ने चारों ओर सुसमाचार सुनाया, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया, कफरनाऊं के सभागृह में वचन सुनाया। लेकिन लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया, वचन पर विश्वास नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया। आगे प्रभु कहते हैं, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वो मेरा तिरस्कार करता है, जो मेरा तिरस्कार करता है वो उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। जो प्रभु के वचन को सुनता है वो प्रभु को मानता है।
जो प्रभु के वचन को सुनता है वो प्रभु को मानता है, प्रभु पर विश्वास करता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 47 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जो ईश्वर के हैं वे ईश्वर का संदेश सुनते हैं। जो ईश्वर के हैं वे ईश्वर का संदेश सुनते हैं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर का वचन सशक्त और दुधारी तलवार से भी तेज है, जीवित सशक्त दुधारी तलवार से भी तेज है। वो मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करता है। जो प्रभु के वचन को सुनता है, ग्रहण करता है, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज मेरी बातें सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। प्रभु यीशु के ज़माने में बहुत कम लोगों ने प्रभु के वचनों को सुना, उन पर विश्वास किया और पश्चाताप करके अपने मार्ग को बदला। आज भी प्रभु का वचन हमारे पास आता है, अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग माध्यमों के द्वारा हमारे पास आता है, ताकि हम उनको सुनें, उन पर विश्वास करें और पश्चाताप करें और प्रभु के मार्ग पर चलना सीखें। हम खोराजिन, बेतसैदा और कफरनाहूम के लोगों की तरह अपने हृदय को कठोर न बनाएं, बल्कि प्रभु के वचनों को सुनें, ग्रहण करें, अपने मार्ग, संसार के मार्ग छोड़कर प्रभु के मार्ग को अपनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने हम पर ढेर सारे अनुग्रह किए हैं, धन्यवाद देते हैं। इस समय तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें सिखाया है कि तेरे वचनों के द्वारा हमें जीवन मिलता है, हमारा जीवन परिवर्तित होता है। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, तेरा वचन जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से भी तेज है। संत जेरोम के इस महान पर्व पर, उस महान संत के पर्व पर हम प्रार्थना करते हैं, तेरे वचनों को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे अंदर उत्सुकता बढ़ा। हम तेरे वचनों को सुन सकें, पढ़ सकें, तुझे जान सकें, तेरे मार्ग को जान सकें और तेरे मार्ग पर चल सकें। प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। वे जहाँ कहीं भी जाएं, तेरी आशीष लेकर जाएं, तेरी आशीष को अनुभव कर सके। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी